Hello students and parents, welcome to our channel. My name is Tejpreet and I'm a senior mentor at my classroom. तो जैसे कि आप सब बच्चों को पता है कि MCC ने कल रात को प्रोविजनल रिजल्ट जो है राउंड 2 का MBBS BDS काउंसलिंग का अनाउंस कर दिया था और आज फाइनल रिजल्ट आ गया है। इसी के साथ साथ एक नोटिस आया है, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि उस नोटिस का क्या सिग्निफिकेंस है और जिन बच्चों ने रिपोर्ट करने जाना है उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने बच्चों साथ में लेके जाने हैं, राइट। तो एंड तक देखना वीडियो, आपको सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है जी। तो ऑफिशियल वेबसाइट अगेन अब तक तो आप सबको रट चुकी होगी, जिनको सेकंड राउंड में अलॉटमेंट हुई है mcc.nic.in। उसके बाद हम यूजी मेडिकल काउंसलिंग पे जाते हैं, तो हम यहाँ पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो इस तरफ आपको दिख रहा है फाइनल रिजल्ट राउंड 2 का। तो फाइनल रिजल्ट जो राउंड 2 का है वो यहाँ पे आया हुआ है इस पॉइंट पे, और जो नोटिस है वो यहाँ पे आया हुआ है, नोटिस फॉर रिपोर्टिंग यूजी काउंसलिंग का जो है, ठीक है। तो सबसे पहले नोटिस पढ़ लेते हैं, नोटिस क्या कहता है। तो ये आज की डेट पे 15th को नोटिस इशू हुआ है, ठीक है जी। 15th को ये नोटिस आया है, जब फाइनल रिजल्ट आया है उसके साथ साथ ये नोटिस इशू किया गया है। और इसके अंदर क्लियरली बच्चों क्या बताया गया है कि प्रोविजनल रिजल्ट 14th को आ गया था और फाइनल रिजल्ट उसके बाद 15th को आया है बच्चों, ठीक है। अब करना क्या है, आपने क्या इंश्योर करना है कि इस स्केड्यूल को फॉलो करना है। तो 15th नवंबर दोपहर को 3 बजे के बाद से लेकर के 22 नवंबर तक, 22 नवंबर का टाइम नहीं बताया गया बच्चों। तो आपने यही एज्यूम करना है कि ये जो टाइम है, ये जो टाइम है, ये कौन सा टाइम है बच्चों, आपने ये एज्यूम करना है कि ये शाम को 5 बजे तक का टाइम है। तो 7 डेज का टाइम अप्रोक्सीमेटली जो है वो मिला है 15th to 22 नवंबर, जिसके अंदर अंदर आप अपने अलॉटेड कॉलेज में जा कर के ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लें। अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है, अगर कोई बच्चा ऐसा नहीं करता है तो ऐसा मानना जाएगा कि इस बच्चे ने कॉलेज को ज्वाइन नहीं करना है और आपकी जो अलॉटेड सीट है वो तो कैंसिल होगी होगी, इसी के साथ साथ आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट जो है वो भी फोरफिट कर लिया जाएगा। तो प्लीज़ इंश्योर करिए कि आप जाके ज्वाइन करिए। जिन बच्चों की अपग्रेडेशन हुई है उनको भी ज्वाइन करना है, उनको पहले अपने पुराने कॉलेज से डॉक्यूमेंट्स अपने उठाने और उसके बाद नए अलॉटेड कॉलेज में जा करके ज्वाइन करना है बच्चों, ठीक है। अब क्या चीज आपने इंश्योर करनी है, ये करना है कि आपकी जो रिपोर्टिंग है आपने फिजिकली तो जाना है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, देखो ये क्या पॉइंट लिखा हुआ है, ऑल कैंडिडेट्स शैल इंश्योर दैट एडमिशन प्रोसेस बाय द अलॉटेड कॉलेज शुड बी मेड थ्रू ऑनलाइन रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ इंट्रा एमसीसी। एनी एडमिशन थ्रू ऑफलाइन मोड विल बी ट्रीटेड एज नल एंड वॉइड, है ना। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने नहीं जाना है, आपको तो इन पर्सन ही जाना है, आपने फिजिकली ऑफलाइन ही जाकर के रिपोर्ट करना है। लेकिन कॉलेजेस आपसे जब बात कर रहे हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहे हैं, तो उनको सारी की सारी वेरिफिकेशन बच्चों कहाँ पे करनी है, ऑनलाइन पोर्टल पे। इंट्रा एमसीसी का पोर्टल है। तो आप लोगों ने एज कैंडिडेट से इंश्योर करना है कि जिस कॉलेज में आपको सीट अलॉट हुई है आप वहां जाते हैं, वहां पे जो आपकी ऑनलाइन ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज हैं वो रिस्पेक्टिव कॉलेज जहां पे आपको सीट अलॉट हुई है वो ऑनलाइन पोर्टल पे कर रहा है, वो फिजिकली रजिस्टर पे या पेज पे नोट करके आपको फ्री नहीं कर रहा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप इंश्योर करें। अगर बाय चांस कहीं पे कुछ गड़बड़ लगती है तो आप एमसीसी को कांटेक्ट कर सकते हैं वहीं से डायरेक्ट फ्रॉम द कॉलेज। वैसे ऐसा होगा नहीं, बट इन केस कहीं पे होता है तो प्लीज मेक श्योर कि आपके सामने ऑनलाइन पोर्टल पे इंट्रा एमसीसी का ये पोर्टल का एक्सेस स्टूडेंट के पास नहीं है, तो आपको बच्चों इसका एक्सेस नहीं मिलेगा। और ना ही आपने इस ऑफलाइन वर्ड से कंफ्यूज होना है कि हमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको जाना कंपलसरी है। इफ यू डोंट गो योर सीट इज कैंसल्ड। एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे एड्रेस कर देना चाहता हूँ, कई बच्चे पूछ रहे हैं कि सर अब इसके बाद मान लीजिए हमारे को बीडीएस सीट अलॉट होगी या डीम्ड यूनिवर्सिटी अलॉट होगी, तो क्या हम नेक्स्ट राउंड में मॉपअप राउंड में अपग्रेड कर सकते हैं। तो बच्चों इट इज़ वेरी क्लियरली मेंशन्ड कि सेकेंड राउंड के बाद आपने अगर कोई सीट ज्वाइन कर ली तो आप उसको नहीं छोड़ सकते हो, तो आप अपग्रेडेशन भी नहीं करवा सकते हो, है ना। तो ये पॉइंट मैं क्लैरिफाई करना चाहता था। नेक्स्ट है कि डॉक्यूमेंट्स कौन से लेके जाने हैं, है ना। तो ऑल्दो हम कुछ वीडियोस में इसको कवर कर चुके हैं, बट बिकॉज इससे रिलेटेड है तो क्विकली देख लेते हैं। इंफॉर्मेशन बुलेटिन जो था एमसीसी का
उसमें ये अवेलेबल था। अगर आप देखना चाहो तो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये नीट यूजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मैंने ऑलरेडी ओपन कर रखा है। इसमें FAQs में क्वेश्चन नंबर 38 है, FAQs में क्वेश्चन नंबर 38 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 38। इसमें बताया गया व्हाट डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग रिपोर्टिंग द अलॉटेड मेडिकल डेंटल नर्सिंग कॉलेज। तो हमें कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे, इसमें मेंशन्ड है। सबसे पहले अलॉटमेंट लेटर, तो आप लोगों का जो पोर्टल है उसी पे लॉगिन करोगे तो अलॉटमेंट लेटर आ जाएगी, आपने अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करनी है। वैसे लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स अलॉटमेंट लेटर पे भी मेंशन्ड है। इसके बाद जो आपने नीट का एग्जाम दिया था उसका जो एडमिट कार्ड था नीट का, आपने अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है जिसपे फोटो वगैरह लगाई हुई थी आपने, ठीक है जी। रिजल्ट रैंक लेटर, जो नीट का रिजल्ट आया था उसका प्रिंट आउट आपने निकाल के लेके जाना है। कोशिश करना कि आपने कई जगह पे काउंसलिंग के टाइम पे उसकी जेपीजी इमेजेस अपलोड किए थे, लेकिन जो डाउनलोड होता है रिजल्ट वो PDF फॉर्मेट में होता है, उसको डायरेक्ट प्रिंट करो ताकि प्रिंट आउट क्लियर निकल के आए। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, अगर आपके पास 10th का सर्टिफिकेट नहीं है तो अगर आपके पास है तो आपको 10th का सर्टिफिकेट लेके जाना है। 10th का सर्टिफिकेट तो आई एम श्योर सबके पास होगा, लेकिन उसके ऊपर आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है कि नहीं है, ठीक है। अगर है तो आपने ये कंफ्यूज नहीं होना कि 10th का अलग लिखा हुआ है। अगर 10th के सर्टिफिकेट पे डेट ऑफ बर्थ मेंशन्ड है तो अलग से डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ये 12th की मार्कशीट। अब कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट अलग अलग लिखी हुई है लेकिन हमें एक ही इशू हुई है। तो अब CBSE बिकॉज एक ही डॉक्यूमेंट इशू कर रहा है तो आपको एक ही डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है। पहले CBSE 2 डॉक्यूमेंट्स करा करता था, कुछ बोर्ड्स 2 डॉक्यूमेंट सेपरेट जो है वो अलॉट करते हैं, ठीक है। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, तो 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स वही जो आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में नीट के अपलोड की थी वो आपने लेके जानी है बच्चों। ID प्रूफ लेके जाना है, इसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट चल सकता है। कंपलसरी नहीं है कि आपने आधार कार्ड ही लेके जाना है, ठीक है। जो NRI कैंडिडेट्स हैं उनको अपना पासपोर्ट लेके जाना है, जिनकी स्पॉन्सरशिप है उनको स्पॉन्सरशिप लेटर लेके जानी है और रिलेशनशिप एफिडेविट अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है तो, ठीक है। ऐसी अगर OCI स्टूडेंट्स हैं तो उन्होंने अपना अपना रिस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है। जो बच्चे किसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, SC ST OBC कैटेगरी स्टूडेंट्स, उनके भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मेंशन्ड है, आप क्लियरली देख सकते हो कि आपको कौन सा डॉक्यूमेंट लेके जाना है। PWD वाले स्टूडेंट्स जो डिसेबिलिटी वाले हैं उनका लिए भी डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड है, फॉर्मेट्स मेंशन्ड है। सिमिलरली EWS वाले कैंडिडेट्स, तो आपकी अगर कोई भी रिजर्वेशन है तो आपने वो डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। इसके अलावा बच्चों आप क्या कर सकते हो, आप जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है उस कॉलेज की वेबसाइट को एक बार चेक कर सकते हो, उस कॉलेज की वेबसाइट को आप एक बार चेक कर सकते हो सकता है वो रिस्पेक्टिव कॉलेज आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग ले, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लेके जा सकते हो। आप अपनी अलॉटेड इंस्टीट्यूट को डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो, उनको कॉल भी कर सकते हो, है ना। MCC या बाबा फरीद यूनिवर्सिटी या कोई भी और जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, अगर आप उनको कॉल करते हो तो उनको हज़ारों बच्चे कॉल कर रहे हैं। कई बार आपका फ़ोन जो है वो रिप्लाई नहीं आ पाता है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे एक कॉलेज को 50 to 100 स्टूडेंट्स, मैक्सिमम 150 स्टूडेंट्स होंगे जो अलॉट होंगे, तो वहाँ पे आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। आपने ये नहीं अज्यूम करना कि बिकॉज काउंसलिंग अथॉरिटी ने शायद आपका फ़ोन नहीं पिक किया बिकॉज दे वर बिजी और ऑक्यूपाइड, तो कॉलेज भी नहीं करेगा। प्लीज़ ट्राई वंस अगर आपको कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है, राइट। बाकी आपको इसी तरह से और इन्फॉर्मेशन हम लोग लेके आते रहेंगे बच्चों। तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, एंड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, वील बी हैप्पी टू आंसर, राइट। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वील सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।